टम्प और मस्तगू जैसे प्रमुख शहर और इलाकों में बीएलए की कार्रवाई ने सुरक्षा व्यवस्था को पूरी तरह से चुनौती दे दी है। पाकिस्तान की सेना को समझ नहीं आ रहा है कि वो करे तो आखिर क्या करे। हिराब 2.0 में बीएलए की कई यूनिट भी शामिल बताई जा रही हैं। ऑपरेशन हिराब 2.0 में कौन कौन शामिल है? फतह स्क्वाड शामिल है, मजीद ब्रिगेड भी शामिल है और इंटेलिजेंस विंग ज़राब भी शामिल की गई है, क्योंकि इंटेलिजेंस की इंफॉर्मेशन बहुत जरूरी है। अब जरा जल्दी से ये जान लीजिए कि बीएलए का मजीद ब्रिगेड आखिर होता क्या है। मजीद ब्रिगेड महिला सैनिकों की एक विशेष इकाई है जो ऑपरेशन हिराब 2.0 में सक्रिय है। इस ब्रिगेड में महिला और हाथ में बंदूक लेकर सामने आती हैं और किसी भी मोर्चे पर वो अपनी बहादुरी का परिचय देती हैं। ऑपरेशन के दौरान इनकी रणनीति और साहस ने पूरे अभियान में एक गजब की भूमिका निभाई है। मजीद ब्रिगेड को बहादुरी इलाके में विरोधियों के लिए चुनौती बनी हुई है और वो लगातार काम कर रही है। खच्चर पर दौड़ती हुई ये महिलाएं खासतौर पर देखी जा सकती हैं। ये बीएलए की खास महिला योद्धा टीम है। यूनिट का नाम मजीद ब्रिगेड है। ये कब बनी थी? 2011 में इसका गठन किया गया था। इसका लक्ष्य क्या था? हमलों की क्षमता बढ़ाना। उद्देश्य क्या था? पाकिस्तानी सेना पर हमले करना। और इसकी संख्या करीब 100 से ज्यादा महिला सदस्य इसमें मौजूद हैं। भूमिका अब तक अगर देखी जाए तो 2022 के कराची यूनिवर्सिटी, 2024 में आर्मी कैंप ऑपरेशन हिराब में सक्रियता के तौर पर देखा गया। अब आते हैं असली मुद्दे पर। दरअसल पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े होने की असली वजह की तस्वीर क्या है? पाकिस्तान का आर्मी चीफ मुल्ला मुनीर, जो कि वर्दी में नहीं है बल्कि एक बिजनेसमैन के तौर पर दिखाई दे रहा है और उसके हाथ में एक ब्रीफकेस होता है। बलूचिस्तान का जो खनिज है, जिसे रेयर अर्थ कहते हैं, वो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दिखाता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी खड़े हुए हैं। सामने ट्रंप है। दोनों बलूचों का हक मुनीर अमेरिका को बेच रहा है। बस सारी लड़ाई यहीं से आकर शुरू होती है। बलूचों का आरोप है कि हमारा जो हक है, हमारा जो रेयर अर्थ है, हमारा जो खजाना है, उसे बेचकर मुनीर आर्मी हमारे ऊपर ही जुल्म कर रही है। आरोप यह भी है कि बलूचों को पकड़कर पाक आर्मी या तो मार देती है या फिर लापता कर देती है। लाखों बलूचों का आज तक पता नहीं चल पाया है। बलूचिस्तान के लोग भुखमरी में जीने को मजबूर हैं, जबकि हुक्मरान मलाई खा रहे हैं। पाकिस्तान में केवल पंजाब प्रांत को सुविधा दी जा रही है, जबकि बलूचिस्तान में महंगाई और बेरोजगारी चरम पर है। बलूचिस्तान की खनिज संपदा पर नजर डालें तो फिर पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि $6 ट्रिलियन का यह अनुमानित भंडार है। बलूचिस्तान में सोने, तांबा, कोयला और अन्य दुर्लभ खनिजों का केंद्र है। रेको देसी कई महत्वपूर्ण खदानें यहां पर मौजूद हैं। पाकिस्तान की असली कमाई का जरिया यही है। यह प्रांत पाकिस्तान की खनिज और ऊर्जा सुरक्षा में महत्वपूर्ण योगदान देता है। हालांकि स्थानीय लोगों को इन संसाधनों का खास लाभ नहीं मिल पाता है। विकास की कमी इस पूरे इलाके में देखी जाती है और यही कारण है कि यह पूरा क्षेत्र अशांत बना हुआ है। लोग न्याय की मांग कर रहे हैं। बलूचिस्तान दक्षिण पश्चिमी एशिया प्रांत का एक बड़ा प्रांत है, जो पाकिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान के हिस्सों में फैला हुआ है। इसका इतिहास हजारों साल पुराना है। यहां पर बलूच जाति का मुख्य निवास है, जिनकी अपनी भाषा है और संस्कृति है और परंपराएं हैं। अंग्रेजी उपनिवेश काल में बलूचिस्तान को ब्रिटिश इंडिया का एक रणनीतिक क्षेत्र माना जाता था। 1947 में पाकिस्तान के निर्माण के बाद बलूचिस्तान को उसके हिस्से के तौर पर शामिल किया गया। इसके बाद भी क्षेत्र में राजनीतिक असंतोष और अलगाववाद के आंदोलन का सिलसिला आज भी जारी है। बलूचिस्तान में प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता है। यहां पर तेल है, यहां गैस है, खनिज और समुद्री बंदरगाह है। इन तमाम बातों ने यहां के रणनीतिक रूप से और महत्वपूर्ण बना दिया है। यह क्षेत्र हमेशा से स्थानीय बलूच नेता और केंद्रीय सरकार के बीच सत्ता संघर्ष का हिस्सा भी रहा है। आज बलूचिस्तान में सुरक्षा चुनौतियां, राजनीतिक असंतोष और विकास के सवाल लगातार चर्चा में बने हुए हैं। इसका इतिहास वर्तमान घटनाओं के लिए संदर्भ प्रदान करता है। यहां के लोगों की आवाजें निकल कर आ रही हैं
कि हमारी ही ज़मीन, हमारा ही हिस्सा और हमारे हिस्से से निकला हुआ वो तमाम पदार्थ, तमाम खनिज, रेयर अर्थ निकल कर पाकिस्तान मज़े कर रहा है। पाकिस्तान की सेना भ्रष्टाचार कर रही है और नेता वहाँ पर हिस्सा बटोर रहे हैं, लेकिन बलूचिस्तान के हिस्से में आता है तो क्या आता है? भुखमरी, बेरोजगारी, विकास की कोई योजनाएं नहीं। अब ये बर्दाश्त नहीं होगा और यही कारण है कि बलूचिस्तान अपना इतिहास बदलने जा रहा है। लेकिन बलूचिस्तान का इतिहास क्या है, यह भी समझने की जरूरत है। बलूचिस्तान का इतिहास हजारों साल पुराना है। बलूच जाति की एक अलग पहचान और संस्कृति है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है। ब्रिटिश काल में रणनीतिक क्षेत्र रहा है। 1947 में पाकिस्तान में से शामिल किया गया था। शामिल होने के बाद यहाँ पर राजनीतिक असंतोष लगातार पनप रहा है। संसाधनों के कारण यहाँ पर संघर्ष का केंद्र बन गया है। ये तमाम सारी बातें जो मैं पहले भी बता चुका हूँ। लेकिन बलूच चीन की सीपैक योजना से लोग नाराज हैं और चीनियों को अपना दुश्मन मानने लगे हैं। बलूचों का मानना है कि पाकिस्तान ने उनके ऊपर नियंत्रण पाने के लिए उन्हें चीनियों के सामने झोंक दिया है। सीपीईसी से बलूचों को नुकसान है, इसलिए वो इस परियोजना को किसी भी हद तक मानने को तैयार रहे हैं और यही कारण है कि चाइना ने इस परियोजना में बहुत सारा पैसा लगा दिया है। अब ये परियोजना विवाद में आ गई है क्योंकि स्थानीय लोगों को यहां पर रोजगार उस तरीके से नहीं मिल पा रहा है। जमीन और संसाधनों पर चिंता व्यक्त की जा रही है। विकास का लाभ बाहर जाने का आरोप लगाया जा रहा है। सुरक्षा के नाम पर यहां पर सख्ती बरती जा रही है और बलूच संगठनों का लगातार विरोध हो रहा है। पाकिस्तान के लिए बलूचिस्तान जैसी चुनौती खैबर पख्तूनख्वा में भी है। यहां पर टीटीपी ने पाकिस्तान सेना के नाक में दम कर रखा है। लगातार हमलों से सुरक्षा हालात बिगड़ते जा रहे हैं। टीटीपी की गतिविधि